और आपका डीपीएल के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वागत करते हैं। जैसे कि कल भी आप लोग यहाँ पे थे और आपने देखा कि हम साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर क्राइम को लेके अवेयरनेस के कुछ लेक्चर्स यहाँ पे हुए, जिसमें एसएसपी क्राइम ब्रांच जो साइबर सेल देखते हैं हम लोग यहाँ पे आए थे। और कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम ने, हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है जम्मू का, जिसका वजूद जो है 2019 में वजूद में आया, उस समय ये पुलिस स्टेशन जो है पूरे जम्मू प्रोविंस को देखता था, जिसको हेड करते थे, जिसके इंचार्ज जो है हमारे एसपी ऑपरेशंस मिस्टर कामेश्वर पुरी इसको देख रहे थे। इसी साल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये साइबर क्राइम इतना बढ़ता गया कि एक पुलिस स्टेशन के बस की बात नहीं रही थी, और लास्ट ईयर 2024 में आपने देखा होगा कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल खोला था, जो कि छोटी छोटी कंप्लेंट्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जिनको निपटाया जा सकता है, उन कंप्लेंट्स के लिए साइबर सेल खोली गई हर एक डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इस बार प्रशासन ने इसकी जरूरत समझी और हर एक जिला में, जम्मू कश्मीर के, यूटी के हर एक जिला में एक एक पुलिस स्टेशन जो है उसको सैंक्शन किया, और वो पुलिस स्टेशन फंक्शन कर रहे। इसी तरह जो हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट का साइबर सेल था, जिसका ठिकाना जो था वो ZPH2 की बिल्डिंग में था, उसको भी हमने पुलिस स्टेशन के साथ मर्ज कर दिया। और ये जो पुलिस स्टेशन है जम्मू का, इसको डायरेक्टली जो है सुपरवाइज करते हैं हमारे आईजी जम्मू, और आईजी जम्मू की ही डायरेक्शंस पे हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके सामने करें। तो मैं मुद्दे की बात पे आते हुए आपको ये बता दूं कि सितंबर के मंथ में हमारे पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास जो है एक कंप्लेंट आती है, एक कंप्लेनेंट आते हैं और अपनी कंप्लेंट बयान करते हैं कि मेरे साथ 4,44,00,000 का फ्रॉड हुआ है और मेरा सारा का सारा पैसा जो है वो ले गए। इसमें इन्होंने फौरन से FIR रजिस्टर करके इसमें इंक्वायरी इनिशिएट करके इन्वेस्टिगेशन जो है अमल में लाई। दौरान इन्वेस्टिगेशन इनको जो जो चीजें पता चलती है उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करते हुए इन्होंने अपनी टीम जो है गुजरात में भेजी, वहां से 3 लोगों को अरेस्ट करके लाया। उनकी पूछताछ और ये पैसा कहां कहां किस किस चैनल से किस किस अकाउंट्स में गया है, उनको भी आइडेंटिफाई करने का काम जो है, जिसके दौरान बड़े सारे अकाउंट नंबर इन्होंने आइडेंटिफाई करे जिनमें कुछ पैसा था। और आज भी मुझे लगता है कि 55 लाख के करीब जो है उस अकाउंट में पैसा पड़ा होगा, जिसको फ्रीज किया गया है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और मेरा आपके साथ रूबरू होने का ये भी एक नजरिया है, मंशा है, कि हम लोग बाकी क्राइम्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन ये एक क्राइम है जिसके ऊपर आम जनता का और पूरी व्यवस्था का जो है ध्यान जो है वो कम जाता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के साथ घटना घटती है। कई बार इंडिविजुअल जो है सामने नहीं आते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो है इस तरह के साइबर क्राइम में फंस जाते हैं, शिकार हो जाते हैं कि वो शर्म के मारे जो है वो किसी के साथ बयान करने के काबिल नहीं। लेकिन ये जो कंप्लेनेंट थे, इन्होंने हिम्मत जुटाई और इनके पास आए। और हैरान करने की बात यह है कि ये एक किस्म का डिजिटल अरेस्ट का केस है, जिसमें बाकायदा कोर्ट लगती है, और वो कोर्ट वर्चुअल कोर्ट होती है, और इस आदमी को उस कोर्ट में पेश किया जाता है। और कितनी पेशियां हुई है, मुझे लगता है 3-4 पेशियां उस कोर्ट में हुई,
और डिजिटल अरेस्ट करके ही रखा कि आप बाहर नहीं जा सकते, अगर आप बाहर गए तो आपके साथ ये हो जाएगा, रात धमका के इस हाल में। ये जैसे आपको मालूम है कि ये जो महीना है ये साइबर अवेयरनेस को ही हमने इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके चलते ही हमें लगा कि ये केस जो है ये सबको बताना चाहिए, सबको इस चीज का पता होना चाहिए। आज जो ये हम मोबाइल लेके घूम रहे हैं तो ये दो धारी तलवार है, ये हमारे काम भी आता है लेकिन हमें बर्बाद भी कर सकता है। तो हमें इसका सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान जो है रखना चाहिए। बड़े अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं जिसमें आपसे कई बार ओटीपी लिया जाता है, कई बार आपको मैसेज आता है, वो आदमी बोलता है कि मैंने गलती से आपके यहाँ पे पैसे डाल दिए। कई बार आवाज जो है आपके बच्चों पे, कुछ बच्चे जो हमारे फॉरेन में पढ़ने जाते हैं तो उनकी आवाज निकाल के आप घर वालों को फोन आता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया या आपका बेटा किसी केस में फंस गया है, आप हमें पैसे दीजिए, नहीं तो हमारी जो है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसके चलते लोग जो है बहुत सारा पैसा जो है इसमें बर्बाद हो रहा है, लोगों का पैसा। मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता चलूं कि अभी तक करीब करीब 3.5 करोड़ रुपया इन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ है डिफरेंट अकाउंट्स में। बहुत सारी शिकायतें आती हैं और उसका प्रोसेस जो है वापस करने का प्रोसेस जो है। इसके साथ साथ जो हमारा साइबर सेल जो 2024 में शुरू हुआ, 2024 और 2025 में करीब करीब 1 करोड़ रुपया जो है उन्होंने भी लिंक करके रखा हुआ है, जो कि प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। धीरे धीरे लोग कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देते हैं और वहां से ऑर्डर होता है और उसके बाद जो है पैसा जो है इन सबके वापस मिलता है, जितना भी पैसा उस अकाउंट में पाया जाता है। इसके साथ साथ अब क्योंकि ये अवेयरनेस भी है साथ साथ में, तो मैं थोड़ी सी और भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि इस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है कि हमारे जो डीजी आईजी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं थ्रू इंडिया हर साल होती हैं और हर साल किसी न किसी स्टेट में होती है, यूटी में होती है, जिसको प्रधानमंत्री खुद जो है संबोधित करते हैं। उसी में साइबर स्पेस और डिजिटल अरेस्ट को लेकर बहुत सारी चर्चा होती है, मंथन होता है और फिर जो डायरेक्शंस आती हैं उनके ऊपर काम होता है। अभी रिसेंटली हमने इसी 1-2 महीना में उन सब डायरेक्शंस की मानना करते हुए हमारे साइबर पुलिस स्टेशन और इनकी टीम ने यहाँ पे कम से कम 150 जो हमारे नए PSIs यहाँ पे आए हैं उनको ट्रेन किया है। उसके अलावा अवेयरनेस के प्रोग्राम्स बहुत सारे इन लोगों की तरफ से और हर एक थाना की तरफ से जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि छोटी मोटी कंप्लेंट्स जो है, जो सिर्फ साइबर सेल जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के पास रहता है, कम से कम भी 7,000 पिछले 2 साल में हमें कंप्लेंट्स मिली है, जिसमें अलग अलग किस्म के फ्रॉड जो हैं वो हुए। तो मैं और कुछ अगर डिटेल है तो मैं मिस्टर पुरी